अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कमर्शियल चैनल की जो वीडियोस अब अपलोड की जा रही हैं उसमें अब ये देखने में आया है कि पहले के मुकाबले में व्यूज़ की तादाद जो है वो बढ़ ही नहीं है, जबकि आपकी जो आवाज़ हम उठा रहे हैं वो बेसिकली कमर्शियल चैनल की आवाज़ नहीं है, वो आपकी अपनी आवाज़ है और उस आवाज़ को फैलाना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि बात यह है कि हक़ लेना है तो आपने लेना है, फ़ायदा मिलना है तो आपको मिलना है। कमर्शियल चैनल सिर्फ आपकी आवाज़ है, एक वाया है कि जो आपकी सपोर्ट के लिए काम कर रहा है मार्केट में। कमर्शियल चैनल की सब्सक्रिप्शन का अमल हमारे लिए काफ़ी इत्मीनान बख्श है और लाइक्स और आपके कमेंट्स भी हमें तवातुर के साथ मौसूल हो रहे हैं। नाज़रीन, आज कमर्शियल चैनल ने जो एक वादा आपसे किया था कि कार फाइनेंसिंग के हवाले से हम आपको मालूमात फ़राहम करेंगे और उसमें कन्वेंशनल बैंक से फ़ाइनेंस हासिल किया जाए या इस्लामी बैंक से फ़ाइनेंस हासिल किया जाए, उसके हवाले से इनकी क्या शराइत हैं, चाहे वो इनफरादी शख्सियत हो, सैलरीड पर्सन हो या बिज़नेसमैन हो, वो किस तरह किन शराइत को पूरा करके कार फाइनेंस हासिल कर सकता है, कितने साल के लिए कर सकता है और उसमें एडवांस की उसकी शर्त क्या होगी। ये तमाम चीज़ें इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं, आपको आगाह करें, ताकि आप बैंकों की इस प्रोडक्ट से मुस्तफ़ीद होते हुए अपने घर वालों के लिए और अपने लिए एक सहूलत हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इनफरादी हवाले से अगर कोई सैलरीड पर्सन जो है वो लोन लेना चाहता है तो कार फाइनेंस लेना चाहता है तो उसके लिए क्या शराइत है, ये आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि इनफरादी शख्स जो है वो अगर लोन लेना चाहे तो उसको कम से कम उसकी टेक होम सैलरी जो है वो 50,000 रुपये होनी चाहिए। उसके साथ साथ जहाँ वो काम करता है वहाँ की कम से कम 2 पे स्लिप और बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 माह का ये ज़रूरी होगा। शनाख्ती कार्ड, तस्वीर, उसके साथ 3 पोस्ट डेटेड 3 या 6 पोस्ट डेटेड चेक एज़ पर बैंक रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो चाहिए होगी। अच्छा, इनफरादी अकाउंट मतलब सैलरीड पर्सन के लिए या इनफरादी शख्सियत के लिए अगर वो लेना चाहेगा तो उसके लिए फाइलर की शर्त नहीं है, नॉन फाइलर भी इनफरादी तौर पे ये लोन हासिल कर सकता है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो वो थी जो बेसिक शराइत थी। उसके बाद हम ये तय करेंगे कि गाड़ी कौन सी आपको चाहिए, कितने अरसे के लिए आपको चाहिए। बैंक की जानिब से जो है लोन दिया जाता है वो 3 साल से 7 साल के लिए दिया जाता है और गाड़ी आपको न्यू ब्रांड से लेके 7 साल पुरानी से लेके 9 साल पुरानी तक गाड़ी पर मुख्तलिफ बैंकों की मुख्तलिफ शराइत हैं और वो लोन दे रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं कि आप जितना ज़्यादा एडवांस देंगे, जो कम से कम 25% से लेके 70% तक की मुनासबत है, उसमें जब आप ये लोन लेते हैं तो उस एडवांस देते हैं, सॉरी, अगर आप एडवांस देते हैं तो फिर उसमें आपको आपकी किस्त कम हो जाएगी। गाड़ी यकीनन जो है वो आप जो भी चूज़ करेंगे उस पर जितना एडवांस देंगे वो आपकी इनकम के हिसाब से चेक करते हुए आपकी फिर इंस्टॉलमेंट बनेगी और उस इंस्टॉलमेंट को आपने मंथली बुनियादों पे करना है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और हम इसकी वाज़े करते चलें कि आपकी इनकम और हाउस वेरिफिकेशन, ये 2 चीज़ें थर्ड पार्टी के ज़रिए बैंक करेगा। तो अगर आप जो भी काम करते हैं कोशिश करें कि उसमें किसी किस्म की जो है वो गलत बयानी ना हो, हर चीज़ सच्ची और सच्चाई की बुनियाद पर हो, ताकि ना आपका इंप्रेशन ख़राब हो, ना आपका इमेज ख़राब हो और ना बैंक में आप ब्लैक लिस्ट तस्वुर किए जाएं। इसी तरह अब हम बात करते हैं जो बिज़नेसमैन तबका है कि बिज़नेसमैन तबका जो है वो अगर कार फाइनेंस हासिल करना चाहता है तो कार फाइनेंस हासिल करने के लिए उसके लिए भी तकरीबन यही शराइत हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बुनियादी शर्त यही है कि उसका फाइलर होना ज़रूरी है, ठीक है, उसका ऑफिस सेटअप होना ज़रूरी है, उसकी इनकम 50,000 से ज़ायद होना ज़रूरी है, हाउस एड्रेस प्रॉपर होना ज़रूरी है, ठीक है, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए होगा। अच्छा, उसके साथ साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये दोनों के लिए है, चाहे इनफरादी अकाउंट हो या बिजनेसमैन अकाउंट हो, इनके लिए। लेकिन जिस बैंक से हासिल कर रहे हैं अगर उसी में है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए शर्त यह है कि अगर आप किसी भी बैंक में, ए बैंक में अकाउंट है और बी सी डी ई में जाके ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो फिर आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, ये बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। उसके साथ साथ होम वेरिफिकेशन वो मैंने आपको बता दी, थर्ड पार्टी से वो होंगी। अच्छा, यहाँ कन्वेंशनल और
इस्लामिक बैंकारी के हवाले से क्या बुनियादी फ़र्क है, तो वो बुनियादी फ़र्क सिर्फ एक या दो हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। एक तो ये है कि आपकी चॉइस कि आप कहाँ से लेना चाहते हैं, आपको कहाँ सहूलत होती है, उस सहूलत के हिसाब से आप जहाँ से भी लेते हैं, जहाँ आपका बैंक अकाउंट है, अगर वहाँ कोई सहूलत मिल रही है तो यकीनन काम तेज़ भी होगा, जल्दी होगा और आपको अच्छी गाड़ी आपकी मुनासिब रेट्स पे मिल जाएगी। दूसरी बात ये कि कन्वेंशनल और इस्लामिक में जो बुनियादी फ़र्क है कि कन्वेंशनल में जैसे ही आपका लोन अप्रूव होता है, आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो गाड़ी आपके पास आए ना आए स्टार्ट हो जाती है। इस्लामिक फाइनेंस में ऐसा नहीं है, जब तक आप गाड़ी का पोजीशन आपको नहीं मिल जाता, गाड़ी हैंडओवर नहीं हो जाती है आपके, उस वक्त तक किस्त स्टार्ट नहीं होती, उसके बाद किस्त स्टार्ट होती है। दूसरा, अगर खुदा न खास्ता गाड़ी छिन जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो इस्लामी बैंकारी में ये सहूलत है कि फ़ौरी तौर पे ये लोन जो है वो रोक दिया जाता है और इसके बाद अगर ये चीज़ अप्रूव हो जाती है तो तमाम लोन वेव हो जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, यहाँ ख़त्म हो जाता है। जबकि कन्वेंशनल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपकी इंस्टॉलमेंट चलेंगी और चलने के बाद जितना भी मामलात आपके रह जाएंगे उस पर फिर वो आपकी गिव एंड टेक का जो भी मामला होगा बैंक के साथ वो आपके किया जाएगा। नाज़रीन, इसमें कोशिश की है कि हम इसको कार फाइनेंस के हवाले से मामलात को कवर करें, फिर भी अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो आप फुलफ़िल ना कर सकते हों। आपको आपकी मतलूबा मेयार के हिसाब से, आपकी इनकम के मुताबिक और आपकी बैंक रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपका जो भी बैंक है, चाहे वो इस्लामिक बैंक हो चाहे वो कन्वेंशनल बैंक हो, वो आपको सहूलत फराहम कर रहा है और आपको ये इनिशियल चीज़ें जो हैं वो कम से कम लाजमी आपके पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल तसव्वुर होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी जो ये मालूमात हैं पसंद आएंगी। कमर्शियल चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए और हमारी इस वीडियो को शेयर करने के लिए ताउन करेंगे और यकीनन इस सहूलत को हासिल करते हुए इसको मज़ीद आगे अपने हल्का अहबाब तक शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।